इंटरनेट पे एक्साइटल के बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मैं एक्साइटल यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से और उससे पहले मैं एक एयरटेल यूज़र था, उससे पहले BSNL। तो बेसिकली मैं बहुत सालों से ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम एक्साइटल लेने की सोच रहे हो या जियो और एयरटेल का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मैंने एयरटेल से एक्साइटल में क्यों स्विच किया, मेरा 2 साल का एक्साइटल का एक्सपीरियंस, उसके इंस्टॉलेशन, उसके प्लान्स, मैं कौन सा प्लान यूज़ कर रहा हूँ, उसके डाउन टाइम, 2 साल में मुझे कितनी बार डाउन टाइम देखने को मिला और बेसिकली ये सर्विस कितनी रिलायबल है। कोशिश करूँगा वीडियो में टाइम स्टैम्प्स डालने की तो तुम अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इसे स्किप कर सको। और इससे पहले कि तुम वीडियो को आगे स्किप करो, वीडियो के एंड में मैं शेयर करूँगा अपना एक बहुत ही रीसेंट और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस विद एक्साइटल। तो अब मैं पहले तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्साइटल एक दिल्ली बेस्ड ISP है जो कि ऑपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ योर लोकल केबल ऑपरेटर्स, यानी कि जो तुम्हारे एरिया के पुराने लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं वही इन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और उन्हीं की हेल्प से ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो जियो या एयरटेल की तरह इन लोगों की कोई डेडिकेटेड नेटवर्किंग टीम तो नहीं होती, बट इसी वजह से इन लोगों के प्लान्स काफ़ी सस्ते होते हैं। तो मैंने एक्साइटल क्यों लिया, इसके पीछे एक स्टोरी है। काफ़ी सालों से मैं BSNL यूज़ कर रहा था जिसके मैं पे करता था 900 रुपये फॉर अराउंड 512 kbps, और जिसमें भी उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता था जैसे वो लोग कोई एहसान कर रहे तुम्हें इंटरनेट दे के, और अगर तुम्हें कोई कंप्लेन होती थी तो उनका कस्टमर केयर कभी कॉल रिसीव नहीं करता था, और अगर तुम लोकल ऑफिस में भी जाओगे उनकी कंप्लेन करने के लिए तो तुम्हें रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने स्विच किया एयरटेल पे जिसकी 2 Mbps की स्पीड थी और उसके लिए मैं पे करता था अराउंड 800 रुपये समथिंग, और वो भी एक कॉपर वायर कनेक्शन था और उसमें भी डाउन टाइम्स होते थे। हाँ, पर उनकी सर्विस बहुत अच्छी हुआ करती थी, नो डाउट। हमारे एरिया का जो नेटवर्किंग प्रोवाइडर था एयरटेल का, वो बंदा बहुत एक्टिव था। कोई भी प्रॉब्लम हो विदिन 4 आवर्स वो उसे रिजॉल्व कर देते थे, पर हाँ डाउन टाइम उसमें भी होते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर एयरटेल या जियो की फाइबर लाइन नहीं थी और मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कोई एक रिलायबल ISP जिसमें मुझे हाई स्पीड मिले और कोई डेटा कैप ना हो। तो मुझे गूगल पे मिली एक्साइटल की वेबसाइट, और तुम उनकी वेबसाइट पे एरिया चेक कर सकते हो किस किस सिटीज़ में वो लोग अवेलेबल हैं, और उनकी वेबसाइट पे तुम्हें एक मैप शो होगा जिसमें एरियाज मार्क्ड होंगे। तुम चेक कर सकते हो कि अगर तुम्हारे एरिया में उनकी सर्विस है या नहीं, और तुम वहाँ से उसे बुक कर सकते हो और दे विल कॉल यू बैक। पर उनके नेगेटिव रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बट कुछ महीनों बाद मेरे एरिया के लोकल केबल प्रोवाइडर का मेरे पास फ़ोन आया कि वो लोग भी फाइबर कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की होगी सर्विस की। तो उन लोगों के ट्रस्ट पे मैंने एक्साइटल का कनेक्शन ले लिया। अब उस टाइम इंस्टॉलेशन के मैंने दिए थे अराउंड 5000 रुपये, जिसमें 300 Mbps का कनेक्शन था वो 4 महीनों के लिए, और उसमें जो ONU डिवाइस है राउटर वो इंक्लूडेड था उसी में। राइट नाउ इन लोगों के प्लान्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। अब तुम्हें कनेक्शन लगवाने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता जैसा कि इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और विथ सर्टेन प्लान्स एंड कनेक्शन तुम्हें जो राउटर है वो भी फ्री मिल जाएगा। मेरे केस में 2000 रुपये राउटर की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, जो कि जब तुम कनेक्शन सरेंडर करोगे तो तुम्हें राउटर उन्हें वापस देना पड़ेगा और 2000 रुपये तुम्हें वापस मिल जाएंगे, जिसके लिए आई थिंक 3 महीने या 90 डेज का ये लोग टाइम लेते हैं जैसा कि उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। कुछ केसेस में जो मैंने गूगल पे पढ़े हैं और यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ केबल ऑपरेटर्स लोगों से चार्ज करते हैं फॉर एक्स्ट्रा वायरिंग अगर तुम्हारा घर दूर है कनेक्शन पॉइंट से। मेरे केस में मुझे ऐसा कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ा था और ना ही इनकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ मेंशन है। और हाँ, अगर तुम्हें ONU डिवाइस फ्री मिल रहा है एक हाई स्पीड प्लान के साथ तो तुम स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए हाई स्पीड प्लान ले सकते हो, लाइक 300 Mbps और 400 Mbps, और उसके बाद तुम ड्रॉप कर सकते हो। ONU डिवाइस तुम्हारे पास ही रहेगा। जो ONU डिवाइस मुझे मिला है वो साइरोटेक का है जो 2.5 GHz और 5 GHz
के ड्यूअल बैंड वाईफाई के साथ आता है, 2 लैन पोर्ट मिलेंगे और बॉक्स के अंदर तुम्हें लैन केबल इंक्लूडेड मिलेगी जिससे कि तुम अपना पीसी इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई एक डिसेंट सा राउटर है जिसे तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम जो तुम्हारा कनेक्शन प्रोवाइडर है उसे बोल सकते हो और वो तुम्हें ओनली मॉडेम के साथ कनेक्शन दे देगा, जिसके लिए वो लोग अराउंड 750 समथिंग चार्ज करते हैं और तुम उससे कनेक्शन ले सकते हो डायरेक्टली तुम्हारे राउटर के अंदर। अब इनके डिवाइस की क्वालिटी और रेंज एवरेज सी है। एयरटेल की तरह तुम्हें नोकिया या हुआवे का राउटर तो नहीं मिलेगा, पर लाइक अदर कंपनीज जो वारंटी है राउटर की वो तुम्हारे प्लान के साथ ही इंक्लूडेड है। अगर तुम्हारा राउटर कभी ब्रेक होता है तो कंपनी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देगी, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो राइट नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ इनका 400 Mbps वाला प्लान जो कि हाईएस्ट स्पीड है जो कि ये लोग ऑफर करते हैं, जिसके मैंने पे किए थे अराउंड 5,000 रुपये फॉर 6 मंथ्स। सारे अवेलेबल प्लान्स तुम्हें इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और ध्यान रखना इसमें किसी भी प्लान में GST इंक्लूडेड नहीं है, तो तुम जो भी प्लान लोगे उसमें 18% GST तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कंपेयर टू जियो और एयरटेल इन लोगों के प्लान्स काफ़ी सस्ते हैं और इनमें कोई भी डेटा कैप नहीं है, यानी कि तुम जितना चाहो उतना डाउनलोड कर सकते हो और ये इनका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बट हाँ, इन लोगों के जो भी प्लान्स हैं ये सारे के सारे प्रीपेड प्लान्स हैं और ये सभी के सभी नॉन रिफंडेबल हैं और ड्यूरिंग करंट साइकिल तुम अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते। अगर तुमने प्लान लिया है 12 महीने के लिए और तुम्हें उसे डाउनग्रेड या अपग्रेड करना है तो 12 महीने से पहले तुम वो नहीं कर सकते। अब बिल पेमेंट्स तुम लोग इनकी ऐप से कर सकते हो या तुम्हारे लोकल केबल प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हो। मेरा काम इनकी ऐप से इजीली हो जाता है। तो इतनी सारी स्टोरी के बाद अब आते हैं इनके स्पीड टेस्ट पे। स्पीड टेस्ट के रिजल्ट अभी तुम्हारी स्क्रीन पर होंगे और कुछ और भी टेस्ट मैंने किए हैं लाइक डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, पिंग टेस्ट, स्ट्रीमिंग टेस्ट, उनके रिजल्ट अभी तुम्हारी स्क्रीन पर होंगे। अगर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इनकी स्ट्रीमिंग और पिंग टेस्ट वगैरह पे तो तुम नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो और मैं ट्राई करूँगा एक डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर बनाने की। यूट्यूब पे तुम 4K 8K ईजिली प्ले कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पे भी तुम्हें हाईएस्ट क्वालिटी प्लेबैक मिल जाएगा विदाउट एनी बफरिंग। PS वगैरह में भी तुम इसे आराम से यूज कर सकते हो, एकदम मक्खन चलता है ये। अगर प्ले स्टेशन में भी तुम्हें इसके डाउनलोड स्पीड और पिंग के टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। अब इनके ONU के वाईफाई की रेंज उतनी तो नहीं होती, लेकिन सेकंड फ्लोर तक तुम्हें 2.5G वाला वाईफाई इजीली मिल जाएगा और वॉइस कॉलिंग वगैरह का फीचर तुम्हें इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडेम में इन्होंने पोर्ट दे रखा है फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, पर वो कोई काम का नहीं है। अब प्लान्स के साथ तुम्हें इसमें OTT सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें ये लोग ऑफर करते हैं हंगामा, ZEE5, ऑल्ट बालाजी जैसे सर्विसेज, जो कि पर्सनली मैंने कभी यूज़ नहीं की हैं तो मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकता, पर उनके जो प्लान्स हैं वो भी तुम्हारे ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ही इंक्लूड होंगे। पर देयर इज़ अ कैच, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये इन लोगों की जो खुद की एप्लीकेशन है, आई थिंक प्ले बॉक्स TV, उसी में रन करती हैं। उसके अलावा तुम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम डिज्नी हॉटस्टार या फिर सपोज ZEE5 की ऐप तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल करते हो और अगर तुम डायरेक्टली उसमें लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, तुम्हें उसके लिए इनकी ऐप ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें TV वगैरह में इनका OTT यूज़ करना है तो मेक श्योर जो तुम्हारा TV है वो एक एंड्रॉयड TV हो जिसमें तुम इनकी जो ऐप है प्ले बॉक्स TV उससे इंस्टॉल कर सको, क्योंकि उसी के थ्रू तुम OTT का यूज़ कर पाओगे। बिकॉज जियो या एयरटेल की तरह इन लोगों का कोई भी सेट टॉप बॉक्स नहीं है, जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उस ऐप के थ्रू ही है। अब बात कर लेते हैं इनके डाउन टाइम की। तो पिछले 2 साल में जितनी भी बार मैंने टिकट रेस किए हैं उसकी हिस्ट्री अभी तुम्हारी स्क्रीन पर चल रही होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट सभी इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर कहीं से वायर ब्रेक नहीं हुई है तो। मेरे केस में जो मेरा लोकल केबल प्रोवाइडर है उन लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे के अंदर वो लोग वायर वाले इशू भी रिजॉल्व कर देते हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि इन लोग को 2 दिन लगे थे वायर का इशू रिजॉल्व करने में, और वो भी इसलिए क्योंकि सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा था हमारे एरिया में और जो पोल्स वगैरह थे वो उसकी वजह से डिस्टर्ब थे। और एक और प्लस पॉइंट जो तुम्हें इस ब्रॉडबैंड में मिलता है, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, अगर 4 से 5 घंटे से ज़्यादा तुम्हारा इंटरनेट बंद रहता है तो तुम्हें ये लोग एक एक्स्ट्रा डे ऑफर करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मेन इशू जो इनके ब्रॉडबैंड में आता है वो आता है वायर ब्रेक होने की वजह से, और उसका
मेन रीज़न ये है कि एयरटेल और जियो की तरह इन लोगों के जो वायर हैं वो अंडरग्राउंड नहीं होते, यानी कि सारे वायर एक्सपोज होते हैं खंभों के ऊपर, और इस वजह से कभी कोई बंदर उसे तोड़ देता है, कभी बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो तुम अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो इनकी ऐप की हेल्प से, और विद इन 30 मिनट्स तुम्हारे पास इनके एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग ऑन कॉल राउटर को रीसेट करके या कनेक्शन रीस्टार्ट करके उसे रिजॉल्व कर देते हैं, अनलेस जो इशू है वो वायर ब्रेक का हो। और ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हारा केस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो तुम्हारी रीजनल टीम है, यानी कि जो तुम्हारा केबल ऑपरेटर है उसे। मैं यूजुअली डायरेक्टली अपने केबल ऑपरेटर को कॉल कर देता हूँ अगर मॉडेम में LOS की लाइट ब्लिंक कर रही है तो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ ठीक है तो गूगल पे इन लोगों के इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़ क्यों हैं। तो उसकी वजह भी ये लोग खुद हैं। इन लोगों ने केबल ऑपरेटर्स को अपना डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बना रखा है, और वही लोग हैं जो सारी की सारी सर्विस देखते हैं। तो अगर तुम्हारे एरिया का केबल ऑपरेटर उतना एक्टिव नहीं है तो तुम्हें डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती है एक्साइटल में। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सभी प्रोवाइडर्स के साथ है। जियो या एयरटेल में भी तुम्हें काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि उस एरिया में जो नेटवर्किंग का बंदा है एयरटेल या जियो का वो किस तरह का काम कर रहा है। अब रिसेंटली मुझे एक बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिला एक्साइटल में। कुछ दिन पहले जब मेरा कनेक्शन ब्रेक डाउन हुआ था तो मैंने टिकट रेस किया था एक्साइटल में और मेरे केबल ऑपरेटर को कॉल किया था, और उस बंदे ने मुझे कहा कि जो टीम है वो उसके सभी बंदे अभी कॉल पे हैं और आज थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्शन ठीक करने में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराउंड 6-7 घंटे आई थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा, पर सिर्फ 2 घंटे बाद ही मुझे एक्साइटल की तरफ से कॉल आया और उन्होंने कनेक्शन का स्टेटस चेक किया और मुझे कहा कि वो लोग इसे जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश करेंगे। मेरा भी कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सरप्राइजिंगली विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स उन लोगों ने कनेक्शन ठीक कर दिया। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग थी मेरे लिए एक्साइटल की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें एक्साइटल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, मेरा एक्सपीरियंस एक्साइटल के साथ काफ़ी ठीक रहा है। परफेक्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि डाउन टाइम्स होते हैं इसमें भी, बट हाँ, डाउन टाइम्स एयरटेल में भी होते थे, और कभी कभी अगर उनका नेट पूरे दिन के लिए भी बंद होता था तो मुझे कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिलता था। और मेरे एरिया का जो केबल ऑपरेटर है वो बहुत सही काम करता है, तो सर्विस रिगार्डिंग मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लाइक टीवी, ब्राउजिंग और कोई भी ऐसा नॉन सीरियस काम, अगर उसके लिए तुम्हें इंटरनेट चाहिए तो तुम डेफिनेटली एक्साइटल को चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम बहुत सीरियस है जिसमें डाउन टाइम तुम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें एयरटेल या जियो लेने की, बिकॉज इन द एंड दे आर मोर रिलायबल देन एनी अदर लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर। अब कनेक्शन लेने से पहले तुम अपने एरिया का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लेना, और कोशिश करना स्टार्टिंग में 3 महीने या उससे कम का प्लान लेने की, ताकि तुम उनकी सर्विस जो है उसे चेक कर सको। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर तुम लोग भी एक्साइटल ले रहे हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि जो नए यूज़र्स हैं जो एक्साइटल लेने की सोच रहे हैं उन्हें हेल्प हो सके। अगर एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।